नाश्ते में इडली खाना किसे पसंद नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल अलग तरीके से फटाफट बनने वाला मूंग दाल का इडली का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाले हैं और इसके साथ मैंने एक चटनी भी बनाया है जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए हमारा इडली बहुत फ्लफ़ी, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी बनता है। और इसमें मैंने एक फ्लेवर भी ऐड किया है जो कि आप आगे का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर, हरा धनिया और बीन्स लिया है बारीक काट के। तो सबसे पहले हम मूंग दाल देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल लिया है। 2 घंटे पहले इसको मैंने भिंगा लिया था अच्छा से धुलने के बाद। तो 2-3 पानी अच्छा से धुल के इसको भिंगा ले और उसके बाद से इसको हम अच्छा से पीस लेंगे और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा दाल बहुत ही अच्छा भीग गया है। तो चलिए इसको फटाफट से हम पीस लेते हैं। तो इसको पीसने के लिए सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। तो लहसुन का 5-6-7 कलियां मैंने यहाँ पर लिया है और अदरक का 2 टुकड़ा ले लेंगे इस तरह से। हरा मिर्च हम डालेंगे। हरा मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ। और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इडली में हम यहाँ पर पुदीना पत्ता डालेंगे। पुदीना पत्ता मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, इससे इडली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी तक कहीं भी आपको यूट्यूब पे ऐसा इडली का रेसिपी नहीं मिलेगा। इसको मैंने पहले खुद ट्राई किया है, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में ये इडली सबको बहुत पसंद है। तो आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी हमें बताएं। देखिए यहाँ पर जो इडली है पीस के बिल्कुल तैयार है। तो इसमें आपको पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 2-3 चम्मच पानी बस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप हम सूजी लेंगे। जो भी सूजी है आपके घर में वो इसमें आधा कप आप ऐड कर लें। तो 1 कप अगर दाल है तो आधा कप सूजी डालें। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो 5-10 मिनट इसको अच्छे से आप फेंट लें तभी इडली बहुत ही अच्छा बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि यहाँ पर बैटर मुझे बहुत ही गाढ़ा लग रहा था। तो थोड़ा सा इसे हम पतला करेंगे और फिर इसमें हम वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इडली का बैटर बिल्कुल फेंट के तैयार है। तो ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे, हरा धनिया और बारीक कटा हुआ बीन्स मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें हम बिल्कुल ½ टी स्पून जितना इनो डालेंगे, इससे थोड़ा फ्लफ़ी बनेगा। और बिल्कुल 2-3 ड्रॉप पानी उसमें डाल के अच्छा से इसको फेंट लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 1 मिनट ही काफ़ी होगा इसको फेंट के। अब पहले से आप जो है इडली का सांचा में जो होता है इडली का सांचा, उसमें आप पहले से ऑयलिंग करके रखिएगा, ताकि इसको ज़्यादा देर नहीं रखना होता है। फेंटने के बाद फटाफट से इसमें इडली हमें बैटर डाल के और फिर स्टीम करना होता है। तो मैंने पहले से ऑयलिंग कर लिया है। अब इसमें हम इडली का बैटर डालेंगे और इसको स्टीम करने के लिए साइड में रख देंगे। और जब तक हमारा इडली स्टीम होगा हम एक चटनी तैयार करेंगे जो इस इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर भुना हुआ पीनट्स, इसको सिंग दाना भी बोलते हैं। और इसमें डालेंगे अदरक का 2 टुकड़ा, हरा धनिया डाल लेंगे और हरी मिर्च। तो 2 यहाँ पर मैंने हरा मिर्च लिया है। इसको बिना पानी डाले पहले ग्राइंड करना है। उसके बाद से जब इस तरह से ग्राइंड हो जाए तब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ग्राइंड करने पर बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनके ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बारीक पेस्ट बनाना है इस तरह से। ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो पेस्ट बनके तैयार है, इसको एक बाउल में निकालेंगे। फिर इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाते वक्त मेरा कैमरा जो है दोस्तों वो बंद हो गया था, अब मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पर मैंने राई, कड़ी पत्ता और जो साबुत लाल मिर्च है उसका मैंने तड़का लगाया है सरसों तेल में। अब उसको हम थोड़ा सा इसमें चटनी में नमक डालेंगे और फेंट लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे चटनी। ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जो है इडली हमारा तैयार है। तो 10 से 15 मिनट आप इडली को स्टीम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो मतलब इडली बन जाएगा, 10 से 15 मिनट में बन जाएगा। तो फोक से मैंने देखा बिल्कुल इडली
बन गया है, चिपक नहीं रहा है, यानी कि तैयार है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा इडली बना है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और हमारा चटनी भी देखिए लाजवाब दिख रहा है। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी जरूर कमेंट करके बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, फटाफट से सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे मेरा आने वाला जितना रेसिपी होगा, जितना वीडियो होगा, आपको मिल जाएगा। फिर मिलते नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।